दोस्तों एक मजलूम बेचारा असहाय दुखी बाप की बात करते हैं जिसके 4 बच्चे हैं। उसकी अय्यास बीवी जो अय्यासी के चलते उठाकर पाकिस्तान से बॉर्डर को पार करते हुए सऊदी अरब में उससे मिलकर एक ही सोफे में वीडियो बनाने के बाद और भारत में लेकर भाग जाती है। वो अभागा बाप जिसकी बीवी ने भारत आने से पहले सऊदी अरब अपने पति के साथ बैठी, क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ, इस अभागे बाप की एक वीडियो इंस्टाग्राम पे किसी बहन ने मुझे भेजी थी स्क्रीनशॉट लेके। उसी वीडियो उसी सोफे वो अभागा बाप बैठा है जहाँ पे उसकी बीवी 4 बच्चों को लेकर भागने से पहले उसी सोफे के बैठकर एक पोस्ट अपलोड करती है और अचानक से दोनों के चैनल से वो पोस्ट गायब हो जाता है। जब बात लोगों की नज़र में पड़ती, लोग उस वीडियो को उठाते हैं, दोनों का दिखाते कि दोनों एक साथ मिले हुए हैं, तो वो वीडियो वहाँ से गायब हो जाती है। आज ये अभागे बाप ने हमारे देश की एक पत्रकार है श्रावणी मिश्रा, जो लगातार आवाज़ उठा रही है सीमा हैदर केस में, और जो अभी हो रहा है उस बात पर उन पर बड़े इन्होंने बड़े कसीदे कसे हैं। इस अभागे बाप ने कहा भारत की एक पत्रकार है, उसने बहुत साथ दिया था, मेरे बच्चों के लिए आवाज़ उठाई थी, आज वो मेरे बच्चों के नाम से कमा रही है। मतलब ये अभागा बाप कभी तो अपने वकील पर सवाल खड़ा कर देता है, जिस वकील को इसने तय किया था अपने 4 बच्चों के लिए, भारत के मोबिन मलिक सर पर, उन्हीं पर सवाल दाग देता है, उन्हीं से कहता है आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो, आपकी वजह से मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। फिर वो बेचारे इसके केस पर बात करना छोड़ देते और कभी ये भारत के उन लोगों पर गालियां बरसाने लग जाता है जो इसके बच्चों के लिए आवाज़ उठाते थे। फिलहाल भारत की उन तमाम बहनों ने इसके बच्चों के लिए आवाज़ उठानी बंद कर दी है। जब से ये पहलगाम घटना हुई, जब से इसकी बीवी ने गंदगी फैलानी शुरू की और जब से लगा लोगों को कि इसकी बीवी जो पाकिस्तान में साजिश करके भारत के अंदर आई है, इसका हाथ है। सॉरी, बीच में कोई आ गया था, थोड़ा वीडियो डिस्टर्ब हो गया। ये अभागा बाप बात करता है कि मेरे बच्चों के लिए अगर तुम्हारे अंदर जमीर बचा है ना, मेरे बच्चों की बात मत उठाओ। मतलब अभी पाकिस्तान में जो हुआ है, इसके खुद के दोस्त ने इसका हकीकत बयान किया है, कुरान हाथ में रखकर। उस चीज के लिए ये बंदा भारत के पत्रकारों को दोष देता है, भारत के यूट्यूबरों को दोष देता है। शुरू से ही ये बंदा अपनी बीवी की गलतियों को, क्या ही कहूँ, तेरा प्यार है ना बंटी बबली वाला, तो उसको अनदेखा करके ये सीधे दोष दे देता है भारत के यूट्यूबरों पे, भारत के लोगों को। ये भूल जाता है इसके 4 बच्चे भारत में ही हैं। जब जब इसके बच्चों की मिलने की उम्मीद होती है तब तब ये बंदा अपना केस उल्टा कर देता है। आज इसने कहा है, जो सवाल श्रावणी मिश्रा ने पूछे थे, इसने जवाब दिया है कि मैं पाकिस्तान एम्बेसी गया, मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास गया, मैं इधर गया, मैं उधर गया, क्या तुम्हें हाथ में रख के दिखाऊं? तो वही सवाल तो श्रावणी मैम ने पूछा है भाई, जब तेरे दोस्त पर कार्रवाई, ये सवाल मैंने भी पूछा अपने वीडियो में, जब तेरे दोस्त की बात आई, तेरी शादी की बात आई, तूने सीधे थाने से वीडियो जारी करके दिखा दिया। अब तू कहता है कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, मैं दिखाऊं यहाँ पे? अच्छा, इसके लिए तो तूने बहुत जल्दी सबूत दिखा दिया। जब तेरे बच्चों का मामला था, भारत सरकार को जरूरत थी उन चीजों की, तब तुझे लगा, तूने अंदर खाने कार्रवाई की, तू क्यों दिखाए, है ना? इतना गरूर, इतना घमंड, बार बार हमारी सरकार पर कीचड़ उछाल देता है बंदा, बार बार मुंह उठा के भारत सरकार को गालियां दे देता है। कई लोगों ने मुझे आके कल कमेंट किया कि वो बड़ा पीड़ित व्यक्ति है, वो विक्टिम है, उसको कुछ मत बोलिए। अच्छा, आप लोग खुद बताइए, ये बंदा कहाँ से आपको विक्टिम लगता है? कहीं से लगता है आपको विक्टिम? ये कहीं से परेशान सताया हुआ लगता है? जब जब मोबिन सर ने इसके बच्चों की बात की, ऑर्डर कर दिए, तो इसने तब सवाल खड़े किए। भैया, भारत में तेरे बच्चे हैं, भारत में तेरी अवैध घुसपैठी बीवी घुसकर आई है, भारत के लोग इस पर सवाल उठाएंगे, है ना? और जब जब हमारे देश के पत्रकारों पर, हमारे देश के यूट्यूबरों पर, हमारी बहनों पर तुम कीचड़ उछालोगे, तब तब हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। और अब मैं यहाँ पे उस बंदे को जवाब दे रही हूँ जिसकी बीवी यहाँ गंदगी मचा रही है। बकाया अगर मधुमक्खी मच्छर मेरे ऊपर उलझे तो उन लोगों पर हम थूकना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि इन लोगों का जो झुंड है, अगर एक को जवाब दिया 10 लोग गाली गलौज पे उतर जाते हैं ना। क्योंकि तुम अच्छी तरीके से जानते हो भाई, हमारे बीच सरहद आते हैं, कोई किसी पे कार्रवाई नहीं कर सकता, इसलिए भौंको जितना भौंकना है, समझे? तुम इस चीज़ का भरपूर फायदा उठाते हो, इसलिए
मैं इस बंदे के अलावा किसी को जवाब नहीं दे रही हूँ। जो सच है, जो हक है, उसी का साथ दे रही हूँ। श्रावणी मैडम को इसने बहुत कुछ बोला है, नाम लेके बोला है, तो भाई तुझे किसने अधिकार दिया? जिसके बच्चे फंसे होते, ये बोल रहा है मैं कटोरा लेके भीख मांगू, मैं सड़क पे उतर जाऊं, कपड़े फाड़ दूं। नहीं नहीं, कुछ मत कर। तू बाइक में बैठा, अपने वहाँ की पाकिस्तान की महिलाओं को मस्जिदों में घूम, फोटोग्राफी कर, वीडियो बना, बिरयानी खा, जो तू गोश्त दिखा रहा गोश्त खा, जहाँ जानवर खरीदने जा रहा जानवर खरीदने जा, हौजू में नहा रहा वहाँ ना। फिर उन लोगों से बोल कि कंट्रोवर्सी करो, मेरा व्यूज डाउन आ रहा, और दोनों लड़ाई झगड़ा करते हैं, फिर दोनों लोग डॉलर छापते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, तेरे उस लंगोटिए यार ने कहा है, जो जिसने कुरान हाथ में रखा कहा है। कई लोग कहते हैं ना पाकिस्तान से, हमें नहीं पता भैया, कुरान जैसे हम अपनी गीता को मानते हैं, हम इज्जत हर धर्म का, हर ग्रंथ का करते हैं, तो हम उस कुरान और बाइबिल का भी उतना ही सम्मान करते हैं। जैसे हम अपना सनातन का सम्मान करते हैं, हम इस्लाम का भी सम्मान करते हैं, और हम सारे धर्मों का सम्मान करते हैं, और हम किसी चीज़ को गलत नहीं कहेंगे। आप ही लोग कहते हो ना कि कुरान लेके कोई झूठी कसम नहीं खाता। पाकिस्तान से बहुत वीडियो आए हैं, तो उस बंदे ने झूठी कसम खाई, उसके खिलाफ तुम बोले, तुमने FIR करी, और जब बात तुम्हारे बच्चों की बीवी की आई, एक पत्रकार ने सही सवाल उठाया, वहाँ पे तुमने कह दिया क्या मैं दिखाऊं हाथ में रख के मैंने कहाँ कहाँ कार्रवाई करी। उसकी तो ज़रूरत थी सरकार को, उसकी तो ज़रूरत थी। जो ये भगोड़े के बहन भाई, तुम्हारे यहाँ के रोशन अली आजिम ने ये खुलासा किया है भाई कि ये सब मिले हुए हैं, लेकिन तुम छुपाते रहे हो कि रीमा कैमरे के आगे नहीं आना चाहती। तुम्हारे बच्चों से बढ़कर कुछ था क्या उसके लिए? क्योंकि वो सब मिले हुए हैं इस घुसपैठिया को यहाँ भगाने में, तुम्हारा घर बेचने में, तुम्हारे सारे जो पैसे तुम भेजते रहे उसका यूज़ करने में, उन सब का हाथ है। आखिर क्या कमजोरी है? उनसे सवाल करने के बजाय भारत के लोगों से सवाल करना चाह रहे हो, जिनसे तुम्हारा काम है। तुम कभी नहीं चाहते थे अपने बच्चे लेने, अगर चाहते तो इस तरीके की हरकतें ना करते कि मैं कटोरा लेके भीख मांगूं, मैं कपड़े फाड़ के सड़क पर उतर जाऊं। ये एक मजबूर मजलूम पिता की आवाज़ नहीं है बिल्कुल भी, जिस तरीके की तुम्हारी हरकत है। पहले मुझे भी लगता था मजलूम परेशान पिता है, लेकिन तुम्हारी हरकतें साफ जाहिर करती है कि तुम केवल पैसा कमाने के लिए यहाँ पे बैठे हो, समझे? वरना कानूनी कार्रवाई करते। यूट्यूब क्या रखा है, लोग ऐसे करते, लोग ऐसे। अरे तुमने लोगों पे कितने सवाल दागे हैं भाई? तुम्हारी गंदी घटिया औरत भारत में आके बैठी है, लोग सवाल खड़ा करेंगे इस पे। हक बनता है भारत के लोगों का। हम खुद इस गंदी औरत से इतने दुखी हो चुके हैं कि कब इसको उठा के फेंके सरकार ने रखी हुई है, नहीं भेजेगी सरकार, जो उखाड़ना उखाड़ लो। क्योंकि सरकार जब तक इस पर पूरी कार्रवाई कंप्लीट नहीं करेगी, चाहे 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए। और इस घुसपैठी की शक्ल देखो ना, 12 बजे हुए शक्ल में जूते जैसी शक्ल हो चुकी है इस औरत की। तुम ही तो कहते हो ना गन पॉइंट पे इससे काम लिया जा रहा है, गन पॉइंट पे। तुम ही मानते हो सरकार ने या वहाँ के लोगों ने गन पॉइंट पे रखा है, तुम ही कहते हो सरकार ने रखा है। तुम तो खुद अपनी जुबान पे एक सेकंड नहीं टिकते गुलाम हैदर, तो दूसरों की बात ही क्या करोगे? औरतों को गंदी गाली देना, भारत की औरतों को गंदी गाली देना, फिर पल भर में कह देना कि भारत के सभी भाई बहनों से मेरे बच्चों के लिए आवाज़ उठाओ। तुम कौन सी कैटेगरी में हो? तुम्हारा खुद का ईमान है कि नहीं है? और वो भी महिलाओं को गाली देते हो तुम भारत की। वाह वाह भाई, बहुत ही गजब के हो तुम हैं, जो तुम्हारे ही बच्चों के लिए आवाज़ उठाते। अब लोगों ने बच्चों के लिए आवाज़ उठाना बंद कर दिया, तुम्हारी हकीकत सामने लानी शुरू कर दी, तो तुम्हारी फट पड़ी कि उसने कहा। बहुत बड़े यूट्यूबर हो गए भाई, 1 लाख से ऊपर पहुंच गए तुम्हारे सब्सक्राइबर, यूट्यूबर अच्छे बन गए हो। और कैसे चैनल चलाना वो तुम्हें नॉलेज आ चुका है उसका, है ना? अब मैं जानती हूँ कुछ लोग आएंगे यहाँ पे गाली गलौज करेंगे, कोई बात नहीं, वो आपकी राय है, अपनी राय तो आप रखोगे ना। हम जानते हैं भारत का कानून क्या है, हम जानते हैं संविधान किस तरीके से काम करेगा। तुम्हारी इन हरकतों से संविधान काम नहीं करेगा। तुम्हारे ही वहाँ रोशन अली आजिम सर के चैनल पे एक मैंने वीडियो देखा था, तो जो भाई आजकल आ रहे हैं, तो उन्होंने बोला था इसलिए लेट हो रहा है इस मैटर में क्योंकि गुलाम हैदर ने इस तरीके की धमकियां दी थी, सीमा हैदर ने इस तरीके से यहाँ पेश किया था, भाई मैं वहाँ गई तो मेरे साथ ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, जो कि तुमने किया है। और हमारी सरकार मानवता को देखकर काम करती है। अपना केस अगर किसी ने बिगाड़ा ना, तो तुमने खुद बिगाड़ा है, किसी ने तुम्हारा केस नहीं बिगाड़ा।
ये सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, लोग अपने अपने हिसाब से अपनी राय रखने का अधिकार यहाँ पे रखते हैं। तुम्हारे बच्चे तुम्हारी पर्सनल जागीर नहीं है, तुम्हारी बीवी तुम्हारी पर्सनल जागीर नहीं रह गई। अब वो एक सोशल मीडिया में एक मुद्दा बन चुकी है और लोग चाहते हैं ये गंदगी उठा के यहाँ पे फेंक दी जाए। इसलिए तुम्हारी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है सीमा हैदर, तुम तो खुद नहीं रोक पाए इसे, तुम दुनिया को क्या रोकने उतरे हो? अपने देश से भारत आने तक का रास्ता इसका नहीं रोक पाए। तुम्हारे ससुराल वाले सब मिले जुले थे, उनको रोकने की तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई। हाँ, भारत की औरतों को गालियां देकर तुम उन पर कीचड़ उछाल कर अपना पैसा अच्छा खासा कमा लोगे। कह रहे हो ना कि सभी लोग पैसा कमा रहे, शर्म नहीं आती गुलाम हैदर ऐसे शब्द बोलते हुए कि भारत की औरतें पैसा कमा रही हैं? थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। व्यापारी तो तुम हो, तुम दोनों पति पत्नी मिलकर इन बच्चों के नाम से कमाई खा रहे हो। जिस दिन यह गंदगी यहाँ से उठा के फेंक दी गई, जिस दिन यह गंदगी यहाँ जेल में डाल दी गई, जिस दिन तुम्हारे बच्चे वहाँ फेंक दिए गए, उसके बाद हम इसका कभी भी नाम नहीं लेंगे। हाँ, चैनल तब भी चलाएंगे, हमारा चैनल है, अपनी बात अब रख रहे तब भी रखेंगे। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो जाता है, इस बंदे की हरकतें देख के मुझे लगा भाई इसको इसका आईना तो दिखाना चाहिए ना। ये मजरूम बाप जो चप्पल उठा लेता है, ये मजरूम बाप अपने मुंह से कुछ भी बोल देता है, ये मजरूम बाप फिर कहता है भारत सरकार क्यों नहीं भेज रही, सरकार पर कीचड़ उछाल देता है। ये मजरूम बाप उस वकील पर कीचड़ उछाल देता है जिस वकील को इनके कंट्री के अनुसार बर्नी यहाँ पे केस देते हैं, उन्हीं पर ये कीचड़ उछाल देता है। ये दादा है सबका, ये सब पे अपनी राय देगा। कुछ लोग ज़्यादा ही भौंक रहे हैं, आने वाले समय में सबको जवाब दिया जाएगा। अपने मुद्दे से हम नहीं भटक सकते। ये जो गंदी औरत यहाँ बैठी है, इस गंदी औरत को यहाँ से लात मारकर बहुत जल्दी फेंकना बहुत जरूरी है। हम भारतीय हमारे देश में एक गद्दार महिला का विरोध कर रहे थे, कर रहे हैं, करेंगे। हाँ, चंद लोग बदल चुके हैं, आके बिक चुके हैं, वो बात अलग है, उनकी हम बात नहीं करते। तो थैंक यू सो मच सभी का, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।